6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स, 8 ट्रेन्स का अगर ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ मैं उस पे। वो एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है वो, उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल जी। भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें हालात ठीक करने होंगे। बार बार इस चीज का किया जा रहा है। पब्लिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा चढ़ा के जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक वो जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे। कुछ एक और मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं, लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीजें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं। हर जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। 1 सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है जी। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है, और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज्यादा। अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कल अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन का एक जो बिल्डिंग है उसका कल उद्घाटन किया था। उस उद्घाटन से मतलब और भी भारत के अमृत भारत एक्सप्रेस रेलवे ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखाई। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इस बात की चर्चा हर जगह हो रही है। इंडिया में तो हो ही रही है और साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। और वहाँ की जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे अयोध्या के अंदर उद्घाटन किया और नई बिल्डिंग जो मतलब बन रही है उसके अंदर। क्योंकि आप सबको पता है अभी जल्दी जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन होने वाला है, बहुत जल्दी। तो उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आपने उसकी झांकियां भी देखी होंगी। बाकी पाकिस्तान मीडिया इस बारे में बहुत ज़्यादा इंडिया की चर्चा कर रहा है। अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है अयोध्या के राम भगवान का, तो ये हमारे लिए बहुत, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी आस्था तो वैसे है ही, लेकिन एक भगवान स्वरूप रामचंद्र जी का अगर इतना बड़ा मंदिर बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों आगे वीडियो को देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है आगे पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपकी कोई भी राय है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़। वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीजें डेवलप करना, ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है
देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। आप देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फार्चूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं, वीगो डाले दिए जा रहे हैं। पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला। देखें भारत कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात कर रहे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात, हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहां पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। झूठ को मत फैलाओ, आप जो चीजें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीजें जो नेगेटिव हैं, जो जहाँ पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की जरूरत है वो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत करें। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेंपल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी की। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है, ठीक है जी। वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है, और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है, क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है, और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं, और फिर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्रोक्रेसी काम नहीं करती, हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है या पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं, और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है, दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी $125 अरब है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने $77 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा